अब जो टर्म्स हैं डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, जो पिछले 10 साल से थोड़े से ज़्यादा थैंक्स टू इंटरनेट ऑल्सो सुनने में आ रहे हैं, मैंने बचपन में सुन लिए थे। अब तो हम बेटियों को बचा रहे हैं, तब तो ऐसे बच्चों को शायद जिंदा भी नहीं रहने देते थे। हम लोग बोलते हैं ना डिसेबल्ड है, देखो कोई ना कोई चीज़ है जो आप नहीं कर सकते, कोई ना कोई चीज़ है जो मैं भी नहीं कर सकता। डिसेबल्ड तो हम भी हैं, उन्हें छुपाना नहीं आता। किसी को मेरा बनता हुआ शाहरुख खान नहीं चाहिए, सबको बना हुआ चाहिए। चाहे वो आप है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई न्यूरो डाइवर्स बच्चा है। जब तक हमने अचीव नहीं करा होता ना, सबको लगता है क्यों कर रहा है। आई कम फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड। 2008 से 2015 तक आई वाज इन द एडवर्टाइजिंग। तो आई स्टार्टेड विद JWT, J. Walter Thompson, मूव टू Percept, देन Big FM वाज माय लास्ट जॉब। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपने मेरी बनाई हुई एड सुनी होगी, पढ़ी होगी। वो ना होती तो शायद मैं शादरा की किसी गली में दुकान संभाल रहा होता, गले में बैठा होता। मेरा अगले दिन कैट का एग्जाम था, मैं रात में कैमरा में पंगे ले रहा था बैठ के। कैट में फेल हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था, बस दोस्तों को देख के और डैड के प्रेशर में कर रहा था। अभी एक हमारी स्टूडेंट है, शी जस्ट केम इन धुरंधर 2, आयदा शर्मा। खुद को पॉजिटिव कैसे रखा आपने? हाँ जी, खुद को पॉजिटिव कैसे रखा? मोदी जी का फैन हूँ मैं। ऑप्शन ही क्या है मित्रों। नहीं, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, लोग बोलते हैं ना कि यार यू हैव सच अ स्टोरी दिस दैट, तो मैं अक्सर ये कहानी सुनाता हूँ। एक वो आदमी था जो, एक ब्रिज है और बहुत भीड़ हो रखी है ब्रिज पे। सब लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे एक बच्चा गिरा हुआ है, पानी में एक बच्चा गिर गया है, और सब डर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज धार है नदी की। सब डर रहे हैं कि कौन इस बच्चे को बचाएगा। एंड सडनली, और सब डरे हुए हैं, कोई कूद नहीं पा रहा है, कोई जा नहीं पा रहा है, कोई रेस्क्यू नहीं हो रहा है। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर दिस मैन जंप्स, वो आदमी कूदता है और इस बच्चे को बचा के साइड पे ले आता है। सब लोग बहुत ताली बजाते हैं, अरे यार क्या क्या करे यार तूने, यार तू वॉरियर है यार, क्या है। वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, ये बताओ धक्का किसने दिया था। मैं वो वाला आदमी हूँ। इससे मुझे लगता है कि लोग कुछ इसको कनेक्ट भी करते हैं कि किसी ने अपने लास्ट किसी जन्म में कुछ किया होगा, इसीलिए उसको ऐसी बॉडी दी गई, या कोई सेंस होगा, या फिर कुछ डिवाइन वो रहा होगा यार उसके साथ जोड़ देते हैं ऐसे बच्चों को। जहालत का इलाज है, जाहिलों का नहीं है। मैं एक बात करूंगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। जैसे पेरेंट्स को फोटोग्राफी सिखानी है अपने बच्चे को, ओके, तो जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए अगर आप कैमरे के बारे में सोचोगे कि हम उन्हें कैमरा प्रोवाइड करते हैं, तो नॉर्मल आप बच्चे को अगर लैपटॉप देते हो तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार कंप्यूटर सीख लेगा तो इसमें ये जॉब करने लग जाएगा, ये सीख जाएगा तो कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा सीधे, साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बच्चा पैदा कर रहे हो फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लीज मत करो। डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी, सोसाइटी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम सब एक नॉर्मल लाइफ जीने की बात करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि नॉर्मल डिफाइन कौन करता है? इंडिया में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिसेबिलिटीज़ के साथ जी रहे हैं, फिर भी उनकी स्ट्रगल्स हमारी कॉन्वर्जेशंस का हिस्सा नहीं बन पाते। क्या डिसेबिलिटी एक कंडीशन है या फिर सोसाइटी का रिएक्शन उसे डिसेबिलिटी बना देता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो इन सवालों को चैलेंज कर रहे हैं, जो अवेयरनेस को मूवमेंट बना रहे हैं। वो सिर्फ बात नहीं करते, वो स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं ताकि स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि अपनी पहचान बना सके, इंडिपेंडेंट बन सके। जहां सोसाइटी रिटर्न को ढूंढती है, वहां वो कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। दिस इज मिस्टर मोहित आहूजा, हु इज द फाउंडर ऑफ नो डिसेबिलिटी। हाय मोहित, वेलकम टू द क्वाइट स्टोरीज। हाय अंकिता, हाउ आर यू? सो हैप्पी टू बी हियर। सो मिस्टर मोहित, हाउ नो डिसेबिलिटी हैपेंड? आपको ये इंस्पिरेशन कैसे आया स्टार्ट करने का? नो डिसेबिलिटी शुरू कैसे हुआ? इट्स अ वेरी फन स्टोरी एक्चुअली। तो सबसे पहली चीज़ तो आई मस्ट सिबलिंग माई सेल्फ, माई एल्डेस्ट सिस्टर इज चैलेंज्ड। मुझसे 12 साल बड़ी है, नीरू। एंड थैंक्स टू हर बचपन से ही डिसेबिलिटी के बारे में सुनता हुआ बड़ा हुआ हूँ मैं। अब जो टर्म्स हैं डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, जो पिछले 10 साल से थोड़े से ज़्यादा थैंक्स टू इंटरनेट ऑल्सो सुनने में आ रहे हैं, मैंने बचपन में सुन लिए थे, आज से 30-35 साल पहले। तो वो एक्सपोजर वहाँ से था। एंड आई कम फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड। 2008 से 2015 तक आई वाज इन द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड एंड आई वाज वर्किंग। अनऑफिशियली तो उससे पहले से काम कर रहा था, बट ऑफिशियली नौकरी इतना टाइम करी है। तो आई स्टार्टेड विद JWT, J. Walter Thompson, मूव टू Percept, देन Big FM वाज माय लास्ट जॉब। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपने मेरी बनाई हुई एड सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो वो कर रहा था, बट 2015 आई थॉट कि यार बहुत हो गया, मुझे अपना काम करना है।
एंड आई क्विट दैट कंपनी एंड आई स्टार्टेड माई ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और उसके साथ साथ ही हमने सोचा कि यार एक फोटोग्राफी में करता ही था एज अ फ्रीलांसर। हमने कहा ठीक है फोटोग्राफी सिखाते हैं, एक क्या बोलते हैं समर कैंप करके देखते हैं 10 दिन का, जस्ट टू शो देम कि यार ये भी एक चीज़ है, ट्राई कर सकते हो Okay. आप। कुछ सिखाने का, कुछ इसको लॉन्ग टर्म करने का प्लान कुछ भी नहीं था। 10 दिन का कैंप करा विद एन एनजीओ इन अ कोलैबोरेशन एंड देखा तो यार ये 12-15 लोगों ने जो सो कॉल्ड न्यूरो डाइवर्स है, चैलेंज है और बहुत सारे बेकार शब्द और है उनके लिए, वो सब बहुत अच्छी फोटोज खींच रहे हैं। मैंने कहा ये तो कर सकते हैं, इनको कोई सिखा ही नहीं रहा है। सो देन आई सेड कि यार आई विल टीच देम ट्वाइस अ वीक, बिकॉज बाकी दिन क्लाइंट्स भी हैंडल करने हैं, रोजी रोटी भी कमानी है। ट्वाइस अ वीक करना शुरू करा, उनको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ। 2-3 महीने बाद ट्वाइस अ वीक बिकेम थ्राइस अ वीक। Okay. Then one of the students got assignment. Got an assignment with Harley Davidson and 10,000 रुपए कैश मिला है, हाथ के हाथ 200 बाइकर्स खड़े हैं। I'm a biker as well, so Yeah. 200 बाइकर्स वहाँ खड़े हुए उसके तालियां बजा रहे हैं, पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाया, समथिंग दैट पेरेंट्स ऑफ द न्यूरोडाइवर्स डोंट रियली एक्सपीरियंस है वो, है ना, मिलता ही नहीं है वो देखने को। वो हुआ, वो स्टूडियो आया, उसने सबको बताया कि यार ये हुआ, काया पलट गई। फिर अगला हमें एक फोटोग्राफी कैमरा ब्रांड के साथ टाई अप हुआ, बच्चों को एग्जीबिशन में। तो पेरेंट्स ने बोला कि यार ये ना बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और हमें ना अपने बच्चों से अब वो मट्ठी नहीं बनवानी और वो सब बेकरी आइटम्स, दिया कैंडल नहीं कराना, लेट्स डू इट फुल टाइम। तो Okay. वो फुल वीक में होना शुरू हो गया। सो 2015 वी स्टार्टेड, 2016 इज व्हेन वी रजिस्टर्ड नो डिसेबिलिटी एंड बस एक दिन और करके करते करते यहाँ पहुँच गए। आगे पता नहीं क्या रास्ता है, मज़ा आ रहा है, बस इतना पता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको 11 साल का एक्सपीरियंस नहीं, मोर देन 30 इयर्स है, क्योंकि जैसे हाँ। आपने बताया कि योर फैमिली, योर सिस्टर वाज आल्सो राइट यू नो सफरिंग फ्रॉम दैट। हाँ। तो आप वो स्टार्टिंग से घर से ही देखते आ रहे हैं। मैं तो अक्सर ये बात बोलता हूँ कि मैं ऑन पेपर स्पेशल एजुकेटर नहीं हूँ, बट मेरे पास 40 साल का, ऑफ रफली 40 साल का Yeah, right. ऑन द जॉब एक्सपीरियंस है। एंड जब आपके फैमिली में कोई डिफरेंट एबल्ड इंसान होता है ना, आपकी पूरी फैमिली डिफरेंट एबल्ड हो जाती है। छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, कोई फैमिली है जिसमें कोई स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिसको बोलना सुनना नहीं पता, साइन लैंग्वेज यूज करता है, तो उस बच्चे के माँ बाप भी साइन लैंग्वेज सीख जाते हैं। वो एबिलिटी उनकी ऐड हो जाती है जस्ट बिकॉज द चाइल्ड इज लाइक दैट। तो उसकी नीरू की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। वो ना होती तो शायद मैं शाहदरा की किसी गली में दुकान संभाल रहा होता, गले में बैठा होता। एक्चुअली मैं वही कर रहा होता। ना बड़े सपने होते हैं, ना कुछ बड़ा करने का होता, ना जो एक आई वुड से फॉर द लैक ऑफ अ वर्ड कीड़ा, ना वो कीड़ा होता कि यार जब मरूँ तो 4 लोग बोले कि यार ये कुछ तो करके गया है। शायद मैं वो ना कर रहा होता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। So Neeru Didi is your inspiration. Neeru Didi and many like her are my inspiration. And I think the strongest inspiration for me are my parents, because आज से 50 साल से ऊपर हो गए. She'll be 52 this year. So when Neeru is turning 52, I can't stop thinking कि जब मॉम डैड ने ये फेस किया था तब ना इस बारे में बात हो रही थी, ना पता था, और अब तो हम बेटियों को बचा रहे हैं, तब तो ऐसे बच्चों को शायद जिंदा भी नहीं रहने देते थे. तो उस टाइम पे दे फॉट देयर बैटल्स एंड दे मेड हर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन. वो कर लेना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जीत है. हम लोग तो बाय प्रोडक्ट, मैं तो नीरू की एग्जिस्टेंस का बाय प्रोडक्ट हूँ, मेरी बहन है नीरू की एग्जिस्टेंस का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन नीरू ने जो करा है आई थिंक वो मेरे पेरेंट्स की मेहनत है, और वो अलग लेवल चीज़ है. मतलब मैं चाह के भी उस लेवल पे पहुँच नहीं सकता, नो मैटर व्हाट आई डू इन लाइफ. तो मैं सबसे पहले यही समझना चाहती हूँ कि ऐसे ही बच्चे जब हम किसी भी फैमिली में आते हैं तो सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक क्योंकि सोसाइटी ने शायद हमारी सोच को ऐसे किया है, हमें प्रोग्रामिंग ऐसे दी है कि हम सबसे पहले सर्वाइवल मोड के बारे में ही सोचते हैं. हाँ तो ये किस तरीके से आपकी फैमिली में आपने देखा? यार सर्वाइवल मोड तो है, पता है क्या है, मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि सर्वाइवल मोड तो हम सबके साथ ही है ना. मरता क्या ना करता तो हम सबका ये कि ये नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा पेट भरने के लिए. आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि जो न्यूरो डाइवर्स है उनको पता नहीं है कि अगर मैंने आज काम नहीं करा तो कल खाना नहीं मिलेगा. दे आर ब्लेस्ड दैट वे. हमें जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दुनिया भर की चिंता हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो रब पे छोड़ के बैठे, वो खुद ही रब है मेरे हिसाब से. तो वो है. बट पेरेंट्स सर्वाइवल मोड में तो आई थिंक बच्चा पैदा होते हैं, एंड दैट्स फॉर एनी चाइल्ड फॉर दैट मैटर.
पेरेंट खुद ही एज एन इंडिविजुअल खराब हो तो आप कुछ बोल नहीं सकते, दैट्स बैड पेरेंटिंग। बट एनी गुड पेरेंट विच इज अ मेजोरिटी ऑफ पीपल आउट देयर, आई थिंक वो बच्चा होते ही दे प्लान कि यार अब एक जिम्मेदारी है और मुझे इसके लिए करना है। जो न्यूरो डाइवर्स बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे लगता है, एंड सम पेरेंट्स बहुत 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 छोटा नंबर है जो अब रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, सम पेरेंट्स आर देयर जिनको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ना किसी और की नहीं सुननी। छोटा सा एग्जाम्पल, मेरे फादर को जब नीरू के लिए रिश्तेदारों ने, लोगों ने बोला कि इसकी शादी कराओ, डैड वाज लाइक मैं नहीं कराऊंगा, मैं इसको अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने हिसाब से जैसे पाल सकता हूँ पालूंगा। मैं किसी और को एक अपनी बेटी दे दूँ, एक जिंदा जान है ना, दे दूँ, कल को वो कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, आई विल नॉट डू दैट। इसको जो बोलना है बोले, मेरी पेरेंटिंग क्वेश्चन करनी है, मेरा डिसीजन क्वेश्चन करना है, जो करना है करो, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, है ना। वो आसान नहीं है, हर टाइप के बहुत बार बहुत ज़्यादा अपने लोग होते हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं, आप हर किसी को सुना भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, है ना। टूट जाते हैं न्यूरो डाइवर्स पेरेंट्स जो होते हैं अंदर से। बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी सिंपल थॉट प्रोसेस दैट, जो जैसे अभी हमारी बात हुई ना अंकिता, ये आपकी और मेरी बात है जी। और लोग सुनेंगे, वो कैसे परसीव करते हैं कैसे नहीं करते, वो आपके और मेरी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में, हम सिर्फ अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना। वैसे ही कोई भी रिश्ता होता है, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, माँ बाप का अपने बच्चे से रिश्ता, माँ बाप का आपस का रिश्ता, किसी मियाँ बीवी का रिश्ता सॉरी, वो जब आपस में रहेगा ना, जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो पेरेंट्स को मुझे लगता है द ईजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर इसकी, यार सोसाइटी आपको भी तो जीने देती नहीं है, हम सब इंडिविजुअल्स हैं, लेट्स आस्क आवरसेल्व्स। सोसाइटी में वो जो हम बोलते हैं इंस्टाग्राम पे आते हैं ना वो 4 लोग, वो तो हमें भी नहीं जीने देने वाले, तो हमारे बच्चों को भी नहीं जीने देंगे, करना हमें ही पड़ेगा। तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, इतना सोसाइटी की सुननी नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार काम चला दो, टाइम पास करा दो, क्यों करा दो, मेहनत ज़्यादा लग जाएगी ना, ओलंपिक्स में नहीं जाएगा, स्पेशल ओलंपिक्स में चला जाएगा, इससे ऊपर क्या हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, परसों नहीं होगा तो किसी दिन कहीं तो पहुंचेगा, कोशिश तो करें। हम पहले हार जाते हैं और वो सोसाइटी सिखा रही है हारने के लिए, और वो हम सबको सिखा रही है, इन बच्चों की बात नहीं है, हम सबको सिखा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे ये मैसेज आता है कि स्किल डेवलपमेंट से सोसाइटी उनको एक एक्सेप्टेंस देगी, डोंट यू थिंक सो? स्किल डेवलपमेंट से सोसाइटी एक्सेप्टेंस देगी, ये ना अपने आप में एक टॉपिक है जिसका मुझे लगता नहीं कोई अंत है ना। आसान भाषा में बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी ये बोल के आया हूँ मैं, किसी को भी ना बनता हुआ शाहरुख खान नहीं चाहिए, सबको बना हुआ चाहिए, चाहे वो आप है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई न्यूरो डाइवर्स बच्चा है। जब तक हमने अचीव नहीं करा होता ना, सबको लगता है क्यों कर रहा है, क्यों टाइम पास कर रहे हैं, भाई हमारे फोटोग्राफी कर रहे हैं, श्योर इनको, मुझे मेरे डैड ने बोला था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग फोटोग्राफी, इससे तेरा पेट भरेगा, इससे रोटी खाएगा। मेरा अगले दिन कैट का एग्जाम था, मैं रात में कैमरा में पंगे लेता था बैठ के, कैट में फेल हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था, बस दोस्तों को देख के और डैड के प्रेशर में कर रहा था मैं, और करता भी तो शायद बहुत बुरा करता मैं उस फील्ड में, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जब तक आप जीतते नहीं हो ना, हर कोई आपको रोकने के लिए बैठा, एंड दैट अप्लाइज फॉर एवरीथिंग। आज कोई हाउसवाइफ बोले कि मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है तो लोग हंसेंगे, जब वो क्लाउड किचन चल जाता है यार इसकी किस्मत अच्छी थी, ये औरत तो वैसे भी किसी की नहीं सुनती, ये ढीठ है, इसके पास पैसे होंगे पीछे से तब कर पाई, हम थोड़ी कर सकते हैं, कर सब सकते हैं। देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, है ना। हम एक पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहे हैं, 1000 पॉडकास्ट और होंगे, सबकी बात सुनने का हक, सबको अपनी बात सुनाने का हक है, कौन किसकी सुनना चाहता है वो किस्मत है। तो मोहित, हर बच्चे की डिसेबिलिटी डिफरेंट लेवल पर होती है, डिफरेंट फॉर्म में होती है, तो आपने अपने कोर्स को कैसे कस्टमाइज किया उनके अकॉर्डिंग? यार मैं अनलाइक माई लुक्स, है ना, आई पास ऑफ एज सेमी गोरा, सेमी ड्रग डीलर, सेमी हिप्पी, सेमी बाइकर, सेमी मिसफिट, सेमी अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो लेकिन मैं अंदर से काफ़ी देसी आदमी, प्योर पंजाबी एट हार्ट। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके कर देना बड़ा आसान काम है। हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, वी टेंड टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, है ना। मैं बहुत भारी भारी शब्द यहाँ फेंक दूंगा सोच के कि मेरी इज्जत हो जाए, नहीं होगी। मेरी बात अगर आप तक पहुँच गई, समझ आ रही है आपको, मेरी भाषा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
तो जहाँ पे चैलेंजेस की बात है, मी एंड माई टीम, वी स्टडी द स्टूडेंट्स वेरी क्लोजली। हम देखते हैं उनको क्या इशू आ रहा है, किसी की विजन में स्लांट है। लाइक देयर इज अ स्टूडेंट विकास, जब हमने शुरू किया था, विकास इज टॉल, 5'10" होगी विकास की हाइट। विकास फोटो खींचते थे तो जैसे आपको मैं देख रहा हूँ तो आपकी फोटो आ रही है, लेकिन आपके ऊपर बाकी की पूरी दीवार आ रही है। टेक्निकली फोटोग्राफी लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको मिनिमलिस्ट फोटोग्राफी बोला जाता है, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। ओके। बट इट वाज समथिंग ही इज बोर्न विद, देयर इज अ स्लांट इन हिज विजन। अब मुझे पता है कि 5 फुट 9 इंच 10 इंच का आदमी है जो फोटो खींच रहा है, तो सिर तो आ रहा है, सिर के ऊपर बाकी दीवार आ रही है जो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करना है विकास, नीचे बैठ के खींच लो, आसान है। कोई दरवाजा, किसी दरवाजे की चौखट छोटी है तो मैं झुक के निकल जाऊंगा ना। मैं वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी लगाऊंगा, चैट जीपीटी थोड़ी पूछूंगा यार दरवाजा छोटा, अब क्या करना है, झुका भाई, निकलो आगे काम करो। उतना सा ही है मेरी अप्रोच, एक्चुअली में उतनी सी है। आई विश आई हैड अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ टेलिंग यू कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया और ये करा। नहीं यार, वो लोग इंसान है, हम इंसान है, और इंसानियत से ही डील कर रहा हूँ, मुझे सच में और कुछ नहीं आता। अच्छा, इसमें मैं एक बात करूँगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। जैसे पेरेंट्स को फोटोग्राफी सिखानी है अपने बच्चे को, ओके, तो जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए अगर आप कैमरे के बारे में सोचोगे कि हम उन्हें कैमरा प्रोवाइड करते हैं, तो नॉर्मल आप बच्चे को अगर लैपटॉप देते हो तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार कंप्यूटर सीख लेगा तो इसमें ये जॉब करने लग जाएगा, ये सीख जाएगा तो कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसे में कैमरा परचेज करना, ऐसे में ये उम्मीद करना कि हमारा बच्चा इसको, मतलब इसका कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, तो उसमें आपको कुछ पेरेंट्स को मैं देखा है? बहुत ज़्यादा सीधे, साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बच्चा पैदा कर रहे हो फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ मत करो। SIP में डाल लो, म्यूचुअल फंड में डाल लो और शेयर्स में डाल लो, ROI आ जाएगा। वो बच्चा एक इंसान है, उसको इंसान की तरह ट्रीट कर लो, बेटर है। जहाँ तक रही नॉर्मल और न्यूरोडाइवर्स से कंपैरिजन की बात, येस आई फेस इट एवरी डे विद अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। आई हैव टोल्ड इट टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स कि यार यही बच्चा आपका नॉर्मल होता, सो कॉल्ड नॉर्मल जो हमने करा हुआ है, एक पैरामीटर डिसाइड करा हुआ है। अगर वैसा होता तो आप 1-1.5 करोड़ का लोन लेके उसको US UK कहीं भेज देते, जिसमें शायद वो बच्चा पलट के आपको वापस पूछे भी ना। वहीं इश्क विश्क हो गया, लड़की हो लड़का हो जो भी है, वहीं सेटल हो गए, वापस ही नहीं आए, तो मरना बुढ़ापे में अकेले, गया ROI, है ना। बट जस्ट बिकॉज दिस चाइल्ड इज चैलेंज्ड, यू नो, पेरेंट्स आर अफ्रेड कि सर 1-1.5 लाख रुपए का कैमरा है, 50,000 का कैमरा है, तोड़ दिया तो यार यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे अमीर ज़्यादा हैं जिन्होंने अपने बाप की दिलाई हुई लैम्बोर्गिनी ठोकी हुई है। 3-4 करोड़ की गाड़ी है ना शायद, लैम्बोर्गिनी कितने की होगी, है ना, तो 3-4 करोड़ की गाड़ी भी ठोक दी है। तो it is not about ROI, it is more about, one, is your child happy? I tell a lot of, at every parent for that matter, every parent that comes to us, I tell them that only if your child is happy you work with us. अगर आपके बच्चे को पेंटर बनना है, गाना गाना है, आप जबरदस्ती फोटोग्राफी के लिए ला रहे हो क्योंकि आपको ये कूल लग रहा है, तो मत लाओ। मेरे को ईगो मसाज नहीं चाहिए, मैं कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में कर ही लूंगा। बट इफ इट इज समथिंग दैट यू वांट टू डू फॉर द किड, देन लेट देम फ्लाई। आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आपका बच्चा कर सकता है। आप भरोसा नहीं करोगे ना, और ये मैं मेरे डैड के साथ बचपन से था। थैंकफुली वी हैव टॉक्ड ओवर इट एंड हील्ड दिस इंजरी, दिस वुंड, दैट माय एंटायर लाइफ आई वाज ट्राइंग टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम डैड कि डैड बोल दे बढ़िया कर रहा है। पूरी दुनिया से मिल रहा था, डैड से नहीं मिल रहा था, और जब डैड से मिला है तो अब तो मतलब पूरी दुनिया को बोलने में फर्क नहीं पड़ता, है ना। एवरी चाइल्ड ऑपरेट्स ऑन दैट कि मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार बेटा व्हाट एवर यू डूइंग आई एम प्राउड ऑफ यू, कर। अप्रिसिएशन से दुनिया बदल जाती है। मैं आपको बोलूंगा, आपका ये जो कलर है, आई एम वेरी बैड विद कलर, ब्लू आपने पहना है, अंकिता बहुत अच्छा लगता है आप पे, आप कल फिर से ब्लू ही ढूंढो कुछ पहनने के लिए। इंसानियत ही है ना, कुछ अलग थोड़ी है, मैं कुछ अलग कोई साइंस थोड़ी लगा रहा हूँ, तो बेसिक सी चीज है ना। अब मुझे बोल दो कि बाल चलेंगे, शायद मैं उगाने की सोच लूँ। कॉम्प्लीमेंटिंग वर्क्स एंड जस्ट बिलीविंग दैट यार यू डूइंग गुड। पेरेंट्स वो करने से हट जाते हैं, और वो भी उसमें अगेन दे आर लिसनिंग टू मच टू द सोसाइटी। बट आपका बच्चा तो आपको पालना है ना, पड़ोस वाले शर्मा जी तो पालेंगे नहीं आके, तो सपोर्ट भी आपको ही करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली यू आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप कि आप सिर्फ बच्चे को सिर्फ इसीलिए मत पढ़ाओ या इसलिए आप उनकी स्किल डेवलपमेंट के बारे में मत सोचो कि वो
कल एक जॉब ही करे या फिर एक आपको करियर में ही कुछ आगे बढ़े, he at least learn something. Learning something in career करे. See, my stereotype fight is very both side, मतलब both side. My problem is that हमने कंसिडर करना ही छोड़ दिया. नो डिसेबिलिटी शुरू करने की सबसे बड़ी खुजली ये थी कि जब भी न्यूरो डाइवर्स की बात हो रही है, नीरू दीदी को मैं देखता था तो मैं देखता था कि यार मैं तो जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ. मुझे रेडियो में गोल्डन माइक मिला. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द रेडियो वर्ल्ड. आई वन अ गोल्डन माइक. आई did my bit. My work is getting noticed. My biker group is growing. I'm getting published in newspapers. सब हो रहा है. वो बेचारी वहीं की वहीं रुकी हुई जिंदगी में. फिर रियलाइज हुआ कि जितने भी आप सोच लो डिसेबिलिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, थिंक ऑफ द टॉप 5. दिया बना दो, कैंडल बना दो, स्टेशनरी, बेकरी, और क्या है, कुछ मसाले आर्ट और ये सही होता है, राइट, है ना. कुछ इज्जतदार क्यों नहीं कर रहे. और बड़ी बेसिक सी बात बोल रहा हूँ मैं, मतलब एवरीवन कैन चेक, इज फ्री टू चेक. Go to an Amazon in today's date. Okay, there are categories for products. बहुत सारे products हैं, बहुत सारी categories हैं. Go to a Naukri.com and check the categories. There's way more categories for jobs than there is for products. तो मतलब हम ही कुछ गलत कर रहे हैं, हम ही नहीं सोच रहे उनके, हम ही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा. तो it was just that with which I started, and the whole idea is that they can do it. Once the child has learned, उसके बाद वो photography, मैं कहता हूँ बेसिक से बेसिक अपना पासपोर्ट साइज फोटो खींचने का स्टूडियो भी खोल ले, देन ऑल्सो इट इज अ सक्सेस. अब तो मतलब आई एम ऑल्सो वाउड की किस्मत कहाँ की कहाँ ले गई कि बच्चे प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से रिकग्नाइज हो गए, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका काम लग गया. ऑल ऑफ दैट दे हैव अचीव्ड. सच बताऊँ तो मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे भी नहीं पता था कि ये पॉसिबल है. अब हमारा भी लालच बढ़ गया है, इंसान है, हम भी लालची है ना. बट पॉसिबिलिटी भी खुल गई है. एंड द होल आइडिया इज टू more than breaking the stereotype, breaking the belief system कि यार बच्चा है, बस इसकी जिंदगी जैसे तैसे निकलवा और खत्म करा दो. That is what I was saying, that they are only thinking about the survival mode. Exactly. Yeah. वो survival में तो फिर पेट वेट पाल लो ना. वहीं का वहीं बैठा रहेगा, कहीं जाएगा भी नहीं, परेशान भी नहीं करेगा, चिल्लाएगा भी नहीं, रोएगा भी नहीं. एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा सोसाइटी की वजह से है, क्योंकि सोसाइटी शायद आपको पहले ही ऐसे माइंडसेट बना देती है कि आप सिंपैथी के बारे में सोचो, उन्हें एम्पावर करने के बारे में मत सोचो, राइट. दैट इज टोटली देयर. सोसाइटी के ही बनाए हुए नॉर्म्स है ना. और ये लड़ाई मुझे लगता है आजीवन चलेगी, जिंदगी भर चलने वाली है. मुझे ये तो पता है कि मेरी जिंदगी तो पूरी लग जाएगी इसमें. मेरे बाद I don't have kids right now. If I do, if they want to carry on this legacy, they can. If they don't want to, that's their job. But ये लड़ाई सोसाइटी हमेशा से ही, आप कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे आर्ट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो. एक ज़माने में जर्नलिज्म से लोग डरते थे कि यार गोली वोली मार देंगे. अब ट्रू जर्नलिज्म से डरते हैं क्योंकि जर्नलिज्म पैसे बहुत कमा रहा है ना. हर एक चीज़ को एक ना एक टाइम पे एक फेज होता है जिसको रोका जाएगा. आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ 10, 15, 20 years from now, maybe in 2 years, I don't know, जब हो जाए, if there are more people who are doing photography, who are teaching them, मुझे मेरी जीत लगेगी उसमें, क्योंकि मैं शुरू हो जाऊँगा. जो मैं करना चाहता हूँ वो हो रहा है ना. बट सोसाइटी तो लगातार बता रही है आपको, और उनका काम ही वही है, ऐसे कर लो. आपने ऐसे कर लिया, बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना था. वो तो करेंगे. तो ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए मुझे लगता है सोसाइटी की. There are certain norms, be in your limits, don't disrespect anyone. चाह के किसी का बुरा मत करो. वो जो सोसाइटी के नॉर्म्स है वो ठीक है, वो बड़ी बड़ी किताबों में, कुरानों में लिखा हुआ है, बट उससे ऊपर कुछ नहीं है. क्या है, हम ही तो है सोसाइटी, कौन है और. Yeah, right. You have trained around 300 superhuman people. Yeah. More than 500 now. And they are featuring in many Cadbury ad or magazines, Hindu, the Hindu newspaper, right? अभी एक हमारी स्टूडेंट है, फोटोग्राफी तो उसने हमसे कम टाइम सीखी थी, बट शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल. शी जस्ट केम इन धुरंधर 2, आयदा शर्मा, वेरी टैलेंटेड गर्ल. और मैं तो खुश हूँ, मतलब मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं आ रही, वो फोटोग्राफी नहीं कर रही है. नहीं, जिसमें करना चाहे यार, बच्चा उड़ना चाहता ना, उड़ने दो. I was so happy to see her in Dhurandhar 2. मैंने कहा यार, it's been a year. She came to the studio when we opened this new studio, and here she is. And how their family reacts, how they celebrate. खुशी होती है यार, हर फैमिली को अपने बच्चे को उड़ते हुए देख के ना खुशी होती है. And how these kids feel. They feel very nice. The best part is they don't understand. There's two things, okay, with these people.
जो मुझे लगता है हम सबके लिए एज अ सोसाइटी सीखने वाली बात है। पहला, दे लव द सक्सेस बट दे डोंट अंडरस्टैंड द मनी अराउंड इट। सबसे खूबसूरत बात, मैं जीत गया ना, यहाँ पे अगर आप जीत के भी आ रहे हो ना, आपको किसी ने सोने की माला पहना दी, सोने की नहीं सॉरी नॉर्मल माला पहना दी, तो लोग बोले अरे सोने की माला नहीं है यार, तूने पैसे क्या कमाए, वाह वाही लुटा दी है ना, कुछ नहीं हुआ। तो एनी अपलॉज, एनी एडमिरेशन इज नो यूज अनलेस आपने पैसे कमाए। तो इवेंचुअली आप कमा ही लेते हो अगर आप अपने दिल से कोई चीज़ कर रहे हो। दूसरा, इनमें कंपैरिजन नहीं है। अगर लाइक शेषा वाज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट हु गॉट द हार्ले डेविडसन का असाइनमेंट। उसके बाद अभी 2 स्टूडेंट्स हैं जो मोदी जी से मिले, हमारे प्राइम मिनिस्टर से। अदर्स वर ऑल हैप्पी, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि यार तू मिल गया है मैं नहीं मिला, कोई जेलसी नहीं है उनके। वो है नहीं न्यूरो डाइवर्स का कि तेरी शर्ट मुझसे सफेद कैसे, वो हम ही मर रहे हैं उसमें। दैट्स समथिंग वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम देम। इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं उनको, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे लव टू सी अदर्स विन, और उससे बढ़िया चीज नहीं है। क्या हो गई, हमें तो कंपटीशन में ही लगे रहते हैं कि कंपटीशन इज गुड, कंपटीशन उनमें भी है बट इनसिक्योरिटी नहीं है। राइट, कंपटीशन तो बहुत अच्छी चीज है, सब में होना चाहिए। कंपटीशन नहीं होगा तो हम जब तक अपने आप से बेहतर इंसान को नहीं देखेंगे, हम खुद को बेहतर क्यों बनाएंगे। लेकिन क्योंकि वो मुझसे बेहतर है, मुझसे नफरत करना शुरू, वो तो गलत है ना, वो हम लोग कर बैठते हैं, ये लोग नहीं करते। ये फन लोग हैं एकदम मजेदार। So you enjoy working them? Oh, I love it. I absolutely love it. मतलब मेरा सुकून है वो। मैं no matter what happens, going to the studio every day, meeting my students, meeting them during online classes, जो बातें करते हैं, जो मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। And it's a very good bonding now. They are family for me. Okay. So एक आर्टिकल मैंने आपका देखा था जिसमें यू हैव मेंशन्ड दैट इन आवर माइथोलॉजी डिसेबिलिटी को एक नेगेटिवली पोर्ट्रे किया हुआ है। बहुत बेकार, अनबिलीवेबल तरीके से पोर्ट्रे करा हुआ है डिसेबिलिटी, काफ़ी बेकार पोर्ट्रे है मुझे लगता है। जैसे जो माइथोलॉजी कहती है, एटलीस्ट जो हमने दूरदर्शन पे देखा है बचपन से, कि शिव जी को गुस्सा है, उन्होंने गणेश का गला काट दिया, और फिर गला नहीं मिला तो उन्होंने हाथी का गला लगाया, विच सम पॉलिटिशियन आल्सो सेड कि फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी थी, ढंग से तो कर लेते है ना। बट दैट्स समथिंग आई हर्ड ऑनलाइन, बट आई एक्चुअली अग्री विद इट। बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस एंटायर थॉट प्रोसेस दैट आई हैव अबाउट माइथोलॉजी, इट्स अ बुक आई रेड बाय आमिश, और उसमें मैंने देखा था कि जो बात हुई थी ना मैथोलॉजी को लेके, गणेश को लेके, काली को लेके, यू नो द गॉड्स वी टॉक अबाउट। अब जो नैरेटिव हमें दिया गया है कि वो गणेश क्या सिर काट दिया, फिर हाथी का सिर लगा दिया, हेंस ही हैड द सूंड थी और बड़े बड़े काट थे। बट देयर इज दिस आल्सो नैरेटिव दैट सेज दैट माइथोलॉजी में जो गणेश था, जिनको हम गणपति बोलते हैं, एंड काली थी, ये सिर्फ दे वर बोर्न डिफरेंटली। Kali had outgrowth on her back, which looked like 4 or 6 hands. गणेश की नाक थोड़ी सी लंबी थी और ears elongated थे. There was a kind of a disability, very much which is visible with Down syndrome kids for that matter. You know, so those kind of disabilities are pushed out in a very bad manner. They were the strongest, and I'm telling you because I deal with these people every day. हम कभी कभी स्टूडियो मस्ती में पंजा लड़ा रहे होते हैं, वो सब मस्ती करते हैं। They are very strong. उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो जो कहते हैं ना भगवान एक चीज़ ले लेता है तो एक और चीज़ दे देता है, वो एक्चुअली में है। एंड आई हैव सीन दैट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दैट दे हैव, द अमाउंट ऑफ रेजिलियंस दैट दे हैव। आई हैव अ स्टूडेंट वेदांत, ही इज हार्डली अ ईयर ओल्ड। आप मानोगे नहीं, हेड ऑन कोलिजन हुआ था उसका गाड़ी से। ओके, हेड ऑन कोलिजन, साइकिल पे है, गाड़ी ने उड़ा दिया। अच्छा, फ्लू स्मैश्ड इनटू द कार्स विंडशील्ड, फेल डाउन, उठ के हंस रहा है। करके दिखा दो मुझे, मूवीज में भी नहीं होता है तो। हीरो भी आधे घंटे तक मर रहा होता है, फिर कोई गाना आ जाता है ना। ये रियलिटी में हुआ है। सो माइथोलॉजी ने ना यहाँ पे नैरेटिव बहुत बेकार बना दिया डिसेबिलिटी को लेके, यार ये तो अलग लोग थे। आमिश सेज दे वर नागास एंड आई वुड लव टू अग्री विद हिम। देखो प्रूफ तो कोई नहीं कर सकता रियलिटी क्या है, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। ये कहानी है जो चली आ रही है, मुझे लगता है कि अगर कहानी चलानी ही है थोड़ी अच्छी चला लो यार। कैरी फॉरवर्ड ही मुझे लगता है कि एवरी इंडिविजुअल ना, आप माइथोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके, अपने अकॉर्डिंग समझ के उसको आगे अपने बच्चों को समझा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब हमने कैरी फॉरवर्ड ही करना है तो हम अच्छा कैरी फॉरवर्ड करें ना। ये कहाँ की बात है कि यार वो
एंड इट्स फॉर सो मेनी कैरेक्टर्स, है ना. हमने वी सीन न्यूज में आता रहता है, टीवी में दिखता है, दे आर को जॉइंट ट्विंस, राइट. लोग हैं जिनकी बॉडी एक है हाँ, लेकिन सिर अलग सिर अलग अलग है, है। चेस्ट अलग अलग है, एब्डोमेन सेम है, टांगे सेम है. देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट आउट देयर. रेयर केसेस है. तो अगर हम जो बोलते हैं कि हमारे भगवान है जिनके 3 सिर थे, क्या पता वैसी कोई डिसेबिलिटी रही हो. हमने उनको भगवान भी बोल दिया और अलग भी कर दिया. सो दैट इज वेयर आई थिंक माइथोलॉजी वी कुड हैव हैड और ये बहुत लॉजिकल अप्रोच नहीं है. आप सोचो ना कि किसी का सिर काट के लगा दिया वापस, वर्सेस वो पैदा ऐसा होता है कि उसकी नाक थोड़ी सी ऐसे लंबी थी. इट्स मोर बिलीवेबल आल्सो ना, लॉजिकल भी तो है. मैं ऐसे कैसे मान लूँ यार मतलब ठीक है भगवान है लेकिन अभी भी तो चला ही रहे हैं, फिर कर दो ना फिर से. इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों के सिर विर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, उगा दो ना वापस, लगा दो कुछ हाथी वाथी का हाथ. नहीं होता ना. तो मैथोलॉजी ने कहीं तो लॉजिक कहीं तो गया ना. इससे मुझे लगता है कि लोग कुछ इसको कनेक्ट भी करते हैं कि किसी ने अपने लास्ट किसी जन्म में कुछ किया होगा, इसीलिए उसको ऐसी बॉडी दी गई, या कोई सेंस होगा, या फिर कुछ डिवाइन वो रहा होगा, यार उसके साथ जोड़ देते हैं ऐसे बच्चों को. देखो ऐसा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जहालत का इलाज है, जाहिलों का नहीं है. ठीक है. सेम अवन होता है, आप घर पे गैस यूज करते हो, कोई रोटी आप बनाओगे आपकी बहुत अच्छी फूल जाएगी, मेरी शायद जल जाए. अब इस रोटी के पिछले कर्म नहीं है, इट्स जस्ट वायरिंग, इट्स जस्ट मैन्युफैक्चरिंग. सम ऑफ अस व्हेन वी गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, a kid can be wired differently. Yes, you want to give it a spiritual angle, be my guest. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मैं भगवान से नफरत नहीं करता, बहुत मानता हूँ. मैं जहाँ हूँ मेरे भगवान की वजह से हूँ. लेकिन मैं कहता हूँ कि जस्ट बिकॉज भगवान है तो यू कांट पुट एवरीथिंग ऑन हिम ना. कुछ तो हमारे कर्म भी है. आप खुद भी सोचिए कि मतलब इट कुड बी वायरिंग ऑल्सो ना. बनाने वाला वही है. अगर हम डिसेबिलिटी की बात क्यों करते हैं सिर्फ? Why is it that I am fair and somebody else is dark? Why is it that I am tall and somebody else is short? Why is it that you have hair and I don't? मेरे पिछले जन्म के कर्म है, कोई लॉजिक है इस बात का? कुछ तो जेनेटिक्स होगा, कुछ तो वायरिंग होगा, कुछ तो मेडिकल होगा ना. मैं नहीं बोल रहा कि पुराना जन्म का वो सब नहीं है, बट द कार्मिक साइकिल इज अबाउट व्हाट यू डू एज अ पर्सन, है ना. हर चीज को उसमें डाल देना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा अति हो जाती है. इट्स टू एक्सट्रीम. इट्स ऑल्सो क्रूअल ऑन द पेरेंट्स कि तुमने पिछले जन्म में किया था इससे तुम्हारा बच्चा है. यार दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड. हर कोई, आप कोई भी रिलीजियस किताब उठा लो, सब यही बोलते हैं ना, अच्छा इंसान बनो. कोई ना हो, मैंने सारी पढ़ी नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ कि ये तो सब में होगा कि अच्छा इंसान बनो और ईगो मत रखो, अहंकार मत करो, है ना, बेसिक सी चीज है. तो कोई भी पेरेंट व्हेन समबडी कंसीविंग, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट वी आर ब्रिंगिंग अ लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड. हु वांट्स टू ब्रिंग अ बैड लाइफ? इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर लाइफ. और वो निभाना आसान नहीं है. मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ घर में, आसान नहीं है निभाना. लेकिन उसको सिर्फ ये मान लेना कि यार मे बी दिस इज व्हाट माय जीन्स कैरी एंड इट इज व्हाट इट इज. मैं उसमें भगवान को लाके, अगर मुझे सपोर्ट मिलता कोई बुराई नहीं है भगवान को लाने में, बट इसको पिछले जन्म के कर्म मान के मैं अपनी पूरी जिंदगी गिल्ट में जीऊं कि मैंने पिछले जन्म में, तो मैं अगले जन्म में तो कैरी कर रहा हूँ. मत मानो ना, बोल पिछले जन्म में क्या किया वो तो अब मैं वापस जाके चेंज नहीं कर सकता. What I can do right now is what is in my control. ना तो अभी ठीक करते हैं. पिछले जन्म का यार पता नहीं, मुझे जिस दिन पता चलेगा मैं पक्का के सबसे पहले आपको बताऊंगा. नहीं, एक्चुअली हमारे इंडिया में काफी परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रखते हैं कि कार्मिक दोष है या फिर कुछ ऐसा आपने किया होगा पहले, उससे कनेक्ट करते हैं. राइट, बट लाइफ में कंट्रोल्स ही नहीं है ना. कंट्रोल्स है नहीं, आप वापस जाके बदल नहीं सकते. एटलीस्ट जो अभी है वो कार्मिक होता होगा. सी, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु. होता होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग दैट जस्ट बेसिंग एवरीथिंग ऑन दैट इज ऑल्सो क्रूअल टू दैट पर्सन. आप सोचिए, मुझे नहीं पता कोई एक पेरेंट है जिसकी पुरानी जिंदगी कितनी चैलेंजिंग रही है, उसने क्या देखा है, किस टाइप का अब्यूज झेला है, किस टाइप का अपब्रिंगिंग रहा है, कैसा बैकग्राउंड रहा है, क्या फाइनेंशियल फिजिकल स्ट्रगल्स रहे हैं. कोई नया नया पेरेंट बने और मैं आके बोल दिया तो तेरे पिछले जन्म के कर्म है, तो उसने 40 साल 30 साल जो मेहनत करी, मेहनत को खराब कर दी और अगले 40-50 साल के लिए उसको बोझ दे दिया. अगर मैं ना बोलूँ यार देख, दिस इज लाइफ, इट इज नॉट फेयर, तू भी मरने वाला है, मैं भी मरने वाला हूँ, ये कल को मेरे साथ भी हो सकता है. होगा तो यार अब है सिचुएशन, डील कर लेते हैं इससे.
इस बच्चे का ध्यान रखते हैं, जितना भी हमारे पास लिखा है जो है ना, उतना ही है। आसान नहीं है, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है? अभी जैसे आपने जिक्र किया आपकी फैमिली को सब बोलते हैं, आपकी जोश टॉक पे मैंने आपका इंट्रो देखा था, यू टोल्ड कि मदर्स को बहुत टॉन्ट किया जाता है इस चीज पे, सोसाइटी बहुत टॉन्ट करती है। आसान है ना, या औरत पे डालने देना सबसे आसान है ना यार, कितना मुश्किल है? सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड, लाइक आपने अपने सिबलिंग को इस तरीके से बड़े होते हुए यार देखो, मैं बहुत ऑनेस्ट बताऊं, मेरा चाइल्डहुड तो बहुत हाउ यू वर ओपन अबाउट इट? I wasn't open to it. I wasn't open to it. मैं till I remember 5th और 6th standard में मैंने अपने दोस्तों को पहली बार बताया था कि मेरी बहन ऐसी है। अरे इसकी बहन, it became the talk of the town, मतलब पूरा and everyone is talking about like पता नहीं क्या कर दिया मैंने यार। And I was guilty, मैंने कहा ये तो गलती कर दी बता के, क्योंकि ये तो कुछ और हो रहा है। 10वीं 11वीं 12वीं तक भी ऐसे ही रहा, फिर मैं भी बुली होता रहा, तो वैसे भी आप अपने ही प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। एंड मुझे लगता है कि टिल 11th 12th वो वाली एज में आप यू आर टू बिजी विद योर ओन लाइफ, आपको नहीं पता होता कि उसका क्या चल रहा है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन की उम्र मुझसे 12 साल बड़ी है, तो जो उसके चैलेंजेस रहे होंगे पेरेंट्स के, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। एंड देन प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, इकलौता लड़का है घर का, तो हम तो नाजों से पले हैं। उसके क्या चैलेंजेस रहे मुझे तब समझ नहीं आते थे, अब आते हैं। तो इनिशियली इतना दिखा नहीं था, बट हाँ मॉम के साथ, डैड के साथ वी सॉ हाउ पीपल वर कटिंग अस ऑफ व्हेन पीपल वर नॉट कॉलिंग अस, अपने घर नहीं बुला रहे हैं। या ये आज भी होता है, आप किसी भी, अगर आपकी जान पहचान में कोई भी एक डिसेबिलिटी वाला हो, न्यूरोडाइवर्स स्पेसिफिकली, कोई भी न्यूरोडाइवर्स इंसान हो किसी के घर में, हम लोग उनके घर जाते हैं। ये आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ जो मैंने पता नहीं कितनी बार देख लिया है ना, मतलब इट्स अ प्रूवन पैटर्न। आप जाएंगे, वो बच्चा है, उसको डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, ADHD जो भी है, वो बाहर आएगा कमरे से, हाय हाउ आर यू, व्हाटएवर हिज और हर नेम इज, यू विल टॉक टू देम फॉर 2 minutes एंड देन द चाइल्ड इज सिटिंग देयर। वहाँ से बात चली, क्योंकि मुझे पता नहीं इससे बात क्या करनी है, डिसेबिलिटी से डील करना ही नहीं आता। उससे पूछ तो लो यार कैसा है, म्यूजिक कौन सा सुनता है, खाना क्या खाना है, क्या चल रहा है आजकल, चल आजा बैठ, बारिश हो रही है पकौड़े खाएगा, है ना। हम इंसान से इंसान की तरह डील नहीं कर रहे हैं ना, वी आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स फ्रॉम एवरीवन। 2 साल का बच्चा 2 साल का ही होगा ना, हम उससे 20 साल की बात तो कर नहीं सकते। वहाँ पे हम लोग गलत हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है। वो पूरा एग्जिस्टेंस टफ कर देते हैं फॉर दैट पर्सन। हमें डील करना सीखना पड़ेगा डिसेबिलिटी, विच इज अ वेरी बिग गैप। इन बच्चों को नॉर्मल एनवायरनमेंट देने के लिए आपको लगता है सोसाइटी को क्या सिखाना चाहिए हमें, या ऑर्गेनाइजेशन को कुछ, सॉरी गवर्नमेंट को कुछ आगे बढ़ के इसमें सोचना चाहिए, या किस तरीके से हम सोसाइटी को इस चीज So there's two levels to this question, ठीक है। नॉर्मल, एक तो आपने पूछा कि नॉर्मल एनवायरनमेंट देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरा सोसाइटी और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। नॉर्मल एनवायरनमेंट तो है ही, हम दे नहीं रहे हैं, हम अब नॉर्मल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। हम उन्हें फील ही नहीं कर रहे। मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में अपनी, इन माय एक्सपीरियंस, कि अगर आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है और मैं आपको आपके तरीके से नहीं सिखा रहा हूँ, व्हाट एम आई सेइंग, यू आर अ स्लो लर्नर, नो आई एम अ बैड टीचर। इट्स अ टीचिंग डिसेबिलिटी, इट्स नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना। तो हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में उनको नॉर्मली ही फिट होने दें, हम जहाँ जा रहे हैं उनको भी लेकर के जाएं। हाँ, उसके लिए मैं चल के जाता हूँ, शायद किसी को व्हील चेयर चाहिए हो, मैं नॉर्मली वॉशरूम यूज करता हूँ, किसी को शायद एक सपोर्ट के लिए एक रॉड, क्या होता है वो, there's a supporting thing that's used in a washroom, है ना, वो चाहिए हो। इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। It's how we would deal with the, कोई बुजुर्ग हो हमारे घर में उनके साथ, है ना, उतना सही है। कॉन्वर्सेशन तो वही रहेगा, हवा पानी तो वही है ना, हम कौन होते हैं अब नॉर्मल और नॉर्मल डिसाइड करने वाले। When it comes to the government and the society, I think the very first thing is to, I think there should be classes in schools on how to deal with disability. हम लोग इंक्लूसिविटी की बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूँ, बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने बाहर व्हीलचेयर वाला साइन लगाया हुआ है, जिन्होंने एक्सेसिबिलिटी का एक करा हुआ, दैट वी आर एक्सेसिबल, वी आर इंक्लूसिव। एंड आई हैव डन इवेंट्स विद द गवर्नमेंट व्हिच वर अबाउट एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी का ए भी नहीं था वहाँ पे।
इंडिया गेट पे इवेंट किया था फॉर एक्सेसिबल इंडिया, एंड आई एम सेइंग दिस आउट लाउड, मुझे कोई शर्म नहीं है। एक्सेसिबल इंडिया के लिए हम लोगों ने इवेंट किया था एज बाइकर्स फॉर गुड बाइकिंग कम्युनिटी। द स्टेज वाज सेट अप इन द इंडिया गेट लॉन्स, जिसमें खुदाई वुदाई रखी है, घास है, कोई व्हीलचेयर वाला आदमी पहुंच ही नहीं सकता। कौन सी एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हो यार आप? बस स्टॉप्स पे हमने स्लोप बनाए हुए, उस पर बाइक वाले बाइक चढ़ा के लेके जाते हैं। वो स्लोप इतना ज़्यादा स्टीप है कि कोई व्हीलचेयर वाला इंसान अकेला चढ़ नहीं सकता। हाउ इज इट एक्सेसिबल? तो एक्सेसिबिलिटी के नाम पे हमने परचम बहुत लहरा दिए हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, कर हम कुछ नहीं रहे हैं। एंड आई थिंक इफ द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग, एंड हियर्स अ नाइस, मोदी जी इफ यू आर लिसनिंग, देयर इज अ नाइस मनी मेकिंग थिंग आल्सो फॉर देम कि लेट्स डू एन ऑडिट ना। इतनी सारी गवर्नमेंट बॉडीज बनाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कॉमेडियंस के लिए वो गवर्नमेंट बॉडी बन जाती है चेक करने के लिए कि जोक क्या मारा है। तो इतना ही कर लो कि एक गवर्नमेंट बॉडी बना दो जो हर साल में एक बार जो भी बोल रहा है कि हम 100% एक्सेसिबल हैं, जाके एक ऑडिट कर ले कि सर आप कैसे एक्सेसिबल हो। रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, पता चल जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और शायद सुधर ही जाए सिचुएशन इससे, क्या बुराई। लेकिन हम कर नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे ना वहाँ पे। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है यार। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा नंबर बताता हूँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था, WHO का नंबर है दैट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड। मेरा मैथ्स बहुत ख़राब है, मैं बड़ी बेसिक सी बात अज्यूम करता हूँ। 10% मतलब हर 100 में से 10 लोग, हर 10 में से एक इंसान। अगर हर 10 में से एक इंसान डिसेबल्ड है, हमें दिखता क्यों नहीं है? कहाँ है? क्योंकि वो अपने पिंजरों में कैद है, उनको हमने कमरों में बंद करा हुआ है। मेरी अपनी बहन उनमें से एक है। हमने देखा है ना, ये बच्चे जितने भी ये लोग हैं, all these individuals, they are living very sheltered life. they are living in very comfortable cages. हमने उनको सारे ऐशो आराम दे दिए। वो उस कमरे में बंद है, वो निकलेगा गाड़ी में बैठेगा। दिस इज अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट। गाड़ी से निकल के वो जिस भी NGO में, सेंटर में जहाँ जाते हैं वहाँ चला जाएगा। When was the last time you went to a cafe and you saw somebody with a disability sitting and enjoying a coffee? कभी नहीं देखा होगा यार। right. क्यों नहीं है ना, जिंदा तो है, एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे दरमियाँ। कहाँ है? क्योंकि हमने रास्ते नहीं बनाए। वो पहुंचेगा कैसे? आपने कितनी बार रोड पे देखा होगा, देयर आर सम फूड कंपनीज व्हिच आर नाउ हायरिंग दीस पीपल। आपने रोड पे देखा होगा मोटराइज व्हीलचेयर वाले लोग उसी सड़क पे चल रहे हैं जिस पे गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है। करेक्ट। एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, मतलब इट्स अ स्लैप ऑन द फेस फॉर द गवर्नमेंट कि यार तुम ये कैसे, कौन सी एक्सेसिबिलिटी है ये? उस बंदे की लाइफ कितनी ज्यादा डेंजर में है बिकॉज ऑफ दैट। नोबडी इज एड्रेसिंग इट। So what 3 basic etiquettes आप चाहेंगे कि every person should develop in while connecting with those people? उनसे बात करने के वक्त आप क्या ध्यान रखना चाहिए? उनसे बात करने में 3 basic etiquettes, I think one is just talk to them like a normal human being, right? अगर मैं आपसे जो भी आपकी कमतरी है, जो भी आपका inferiority complex है, एहसास कमतरी बोलते हैं जिसको हम लोग, कोई भी आपको एहसास है इस बात का कि इस चीज़ में मैं कम हूँ, वो आपका जेंडर हो सकता है, आपका रिलीजन हो सकता है, आपका लुक हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्शन, कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं उसको एड्रेस करके ही बात करूंगा तो आप हमेशा इंफीरियर फील करेंगे। इफ आई जस्ट टॉक टू यू एज अ नॉर्मल ह्यूमन, हो तो आप इंसान ही। अच्छा, मैं 6 फुट 4 इंच का हूँ वैसे, इसमें मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है ना। आई वाज जस्ट बोर्न दिस वे। मैं इसमें अगर इस बात पे चौड़ में आ जाऊँ, मैं बोलूँ यार मैं तो 6 फुट 4 इंच, मेरी क्या अचीवमेंट है इसमें, है ना? तो पहली सबसे चीज़ है दैट वी नीड टू जस्ट उस इंसान से बात करो। वो जो ऊपर का फीचर्स है, जो ऊपर का पैकेज है, वो तो बहुत सतही बात है ना, इट्स जस्ट द टॉप लेयर। उसके अंदर के इंसान से पहचान कर लो। अगर हम वो कर लें डील तो इट बिकम्स ईजियर, सबसे पहली चीज़। दूसरा, मुझे लगता है वी नीड टू मीट देम वेयर दे आर। मैं बोलूँ कि मैं 100 मीटर की रेस दौड़ सकता हूँ, तुम भी दौड़ के देखो तभी मैं बात करूँगा। बेवकूफ़ी है यार। क्या पता अगला शॉटपुट में अच्छा हो, क्या पता अच्छा स्विमर हो, अच्छा सिंगर हो। तो वो जहाँ पर है उसी से वहीं बात करी जाए तो आसान हो जाता है। एंड तीसरा, आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दे ऑल्सो हैव अ ब्रेन, दे ऑल्सो थिंक, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स। जब आप ये चीज़ सोच लेते हैं ना, वो शायद एक्सप्रेस ना करना जानते हो, शायद उनके पास वो सही अल्फाज ना हो, शायद वो सही तरीका ना हो उनके पास एक्सप्रेस करने का, बट दे डू फील। अगर एक पिन आपको चुभेगा, मुझे चुभेगा, एक ऑटिज्म वाले इंडिविजुअल को चुभेगा, तो दर्द उसको भी उतना ही होगा जितना आपको और मुझे होगा। जस्ट बिकॉज दे कांट एक्सप्रेस डजंट मीन दैट दे आर नॉट ह्यूमन। तो हमें वो वी हैव टू जस्ट व्हेन वी काउंट दीज 3 थिंग्स, आई थिंक द एंटायर
जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन बोल लो, इंटरेक्शन बोल लो, जिस भी जरिए से हम बात कर रहे हैं, जिस भी रीज़न से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा चलेगा, रिश्ता भी अच्छा चल पाएगा उस इंसान से, रिस्पेक्ट भी, बिकॉज दे विल फील रिस्पेक्टेड. Yes, yes, of course. It's just that. Okay, so before we wrap up, Hmm. as our channel is the quiet story, so Yeah. I want to highlight your quiet story, which you are not discussing. Like you are also a cancer survivor and you fought back Yeah. the cancer. So I want to talk about this. What was it? Okay, शुरू करते हैं. So yeah, I am a cancer survivor and इसमें क्या बताऊं मैं, बहुत लोगों को होता है यार, मुझे भी हो गया था और इलाज हो गया, और मैं बहुत उन फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ who could make it out of it and who still living a normal life. There are those little kids, मेरे सामने बहुत बच्चे खत्म हुए हैं यार, मैं वो भुला नहीं सकता हूँ. बहुत लोग हैं जिनकी कहानियाँ शायद निकल भी नहीं पाती. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड दैट आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू अबाउट इट. Yeah. मैं अपनी मॉम को ये बात बोलता था जब मैं जाता था कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अपने, कि बहुत लोग तो हॉस्पिटल में चल के जा नहीं पाते, चल के बाहर नहीं आ पाते, बाहर ही नहीं आ पाते. मैं तो डॉक्टर आता था मेरे पास प्राइवेट वार्ड में कि दरवाज़ा में खोलता था, कहते पेशेंट कौन है? मैंने कहा मैं ही हूँ. आप पेशेंट हो? मैंने कहा हाँ यार. एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स कि यार जो है सो है, डील करो. अब उसमें उसके बारे में मैं रोना शुरू कर दूँ, अरे मेरे को ये हो गया यार, ठीक है. खुद को पॉजिटिव कैसे रखा आपने? हाँ जी, खुद को पॉजिटिव कैसे रखा? खुद को पॉजिटिव कैसे रखा? मोदी जी का फैन हूँ मैं. ऑप्शन ही क्या है मित्रों. नहीं, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, लोग बोलते हैं ना कि यार यू नो यू हैव सच अ स्टोरी दिस दैट, तो मैं अक्सर ये कहानी सुनाता हूँ. एक वो आदमी था जो, एक ब्रिज है और बहुत भीड़ हो रखी है ब्रिज पे. सब लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे एक बच्चा गिरा हुआ है, पानी में एक बच्चा गिर गया है, और सब डर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज धार है नदी की. सब डर रहे हैं कि कौन इस बच्चे को बचाएगा. एंड सडनली, और सब डरे हुए हैं, कोई कूद नहीं पा रहा है, कोई जा नहीं पा रहा है, कोई रेस्क्यू नहीं हो रहा है. एंड देन आउट ऑफ नोवेयर दिस मैन जंप्स. वो आदमी कूदता है और इस बच्चे को बचा के साइड पे ले आता है. सब लोग बहुत ताली बजाते हैं, अरे यार क्या क्या करे यार तूने, यार तू वॉरियर है यार, क्या है? वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, ये बताओ धक्का किसने दिया था? मैं वो वाला आदमी हूँ. तो इसमें मेरा कोई विन नहीं है. एंड आई थिंक इट्स जस्ट लक, एंड आई थिंक गॉड गेव मी दैट स्ट्रेंथ एंड आई वाज लकी इनफ टू मेक इट आउट ऑफ इट. कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग कर लेते हैं. किस्मत मेरे साथ थी, और मुझे लगता है मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा प्यार. मेरे पेरेंट्स का तो था ही, ऑब्वियसली हर पेरेंट का होता है. आई कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम देम, बट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे जिंदा रखा. देयर वाज अ वेरी लो फेज आफ्टर दैट, जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया. और बहुत बार हुआ है कि मैं सोचता था कि यार आज खत्म करते हैं कहानी, नहीं चल पाएगा. बट बिकॉज आई हैड दैट वन क्लास कि ये कल क्लास करनी, ये स्टूडेंट वेट करेगा, और मैं नहीं आया तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट होगा, ब्रेक डाउन होगा, मेल्ट डाउन होगा. कर लेते हैं. आई यूज्ड टू जस्ट पुट अ स्माइल ऑन माय फेस एंड गो एंड मीट, क्योंकि उसकी क्या गलती है यार. और अब लगता है कि उन्होंने ही जिंदा रख लिया, वरना तो हो जाना था काम, कहानी खत्म थी अपनी. कहीं ना कहीं वही आपको मोटिवेट कर रहे थे. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. दैट्स माय मोटिवेशन एवरी डे. मतलब आई सी देम मेल्ट डाउन, और मैं देखता हूँ ना उनको हंसते खेलते, रोते, परेशान होते, सब देखा है मैंने. और मुझे लगता है कि वो बहुत नॉर्मल इंसान है हमारी तरह. हम लोग बोलते हैं ना डिसेबल्ड है, देखो कोई ना कोई चीज़ है जो आप नहीं कर सकते, कोई ना कोई चीज़ है जो मैं भी नहीं कर सकता. डिसेबल्ड तो हम भी हैं, उन्हें छुपाना नहीं आता. हम उनको न्यूरोडाइवर्स बोलते हैं. मैं बता रहा हूँ हमसे ज़्यादा दोगला इंसान कोई नहीं है. हम छुपा लेते हैं अपना दर्द छुपा लेते हैं, अपना किसी पे गुस्सा आ रहा होगा, नफरत हो रही होगी, हाय सर हाउ आर यू, क्यों यार नहीं पसंद बोलो ना, वो तो मुंह पे बोल देते हैं. मुझे लगता है ये बेस्ट है, हम दोगले हैं. वो बेस्ट लोग हैं. Right. तो या आई एम इमोशनली यस अबाउट देम, यस अ लॉट. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming. No, Ankita, it really means a lot. Thank you so much. ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए क्वाइट स्टोरीज पर जुड़े रहिए और हमें फॉलो कीजिए.